जब कानून के ही रखवालों को अगर न्याय ना मिले तो आप सोचिए कि आम जनता की क्या हालत होगी। चुनिंदा सीए होंगे जो पर्टिकुलर आपको इस शहर के जो भी पीक जो थाने अपन जिसको कहते हैं वहीं वो पोस्टिंग लेंगे। वो आप प्रताप नगर से सुखेर जाएगा, सुखेर से गोवर्धन विलास जाएगा, गोवर्धन विलास से आपका जो भी और भी जो जिसको इनकी भाषा में कमाई वाला थाना कहते हैं। एक नारा जो हमें आज खास सुनने को मिला वो ये है कि खाकी चोर है। तो एडवोकेट कौन होगा वो भी पुलिस तय करती है थानों से। इनकी पुलिसिंग व्यवस्था देखिए, जरा कमज़ोर आदमी पे जुल्म करके क्या सिंघम बनते हो। तो मैं आपकी हर बात किसी एक व्यक्ति की तरफ क्यों इशारा करती है? मतलब आने वाले समय में कभी ये देख पाएंगे कि प्रशासन और अधिवक्ता जो है बार एसोसिएशन जो कभी एक हो पाए, एक पहलू पे काम कर पाए? पुलिस ऐसे खुले में पैसे और इतने कम पैसे हैं अच्छा। तो उनको अधिवक्ता जो भी हैं उनको अभी पुलिस को समझने की बहुत ज़रूरत है और उनको काफ़ी समय लगेगा। मैं क्यों मुंह खुलवा रहा हूँ मेरा? अभी मैं सच्चाई पे जाऊँगा तो अभी काफ़ी हो जाएगा। सारे चैनल्स का पुलिस से आप मना मत करिए सर, प्लीज मत अरेंज करिए। बात वो नहीं है, लेकिन नो डाउट मैं आपको और कह रहा हूँ कि काफ़ी जो आपके मीडिया चैनल्स हैं उनका पुलिस वालों से अच्छे कॉन्टैक्ट हैं। जब कानून के ही रखवालों को अगर न्याय ना मिले तो आप सोचिए कि आम जनता की क्या हालत होगी। उदयपुर के जितने भी अधिवक्ता हैं, जितने भी वकील हैं, वो फिलहाल सड़कों पर हैं, बड़े ही गुस्से में हैं, आक्रोश अपना दर्ज करा रहे हैं, विरोध अपना दर्ज करा रहे हैं और सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि पुलिस और जो प्रशासन है वो अपना काम नहीं करता है। एक नारा जो हमें आज खास सुनने को मिला वो ये है कि खाकी चोर है। इस पूरे मसले के पीछे, इस पूरे विरोध के पीछे क्या कुछ है वो आज हम इस इंटरव्यू में जानेंगे फिल्टरलेस पर। आज हमारे साथ बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं चंद्रभान सिंह जी शक्तावत, वो मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे फिल्टरलेस पर। सर, हमारे चैनल का नाम ही फिल्टरलेस है, तो आप अपनी बात बिना किसी फिल्टर के रख सकते हैं। जो अधिवक्ता हैं वो उन्हीं को अगर न्याय नहीं मिल रहा है, जैसा कि मेरा पहला ही सेंटेंस इस इंटरव्यू की शुरुआत में था, तो आमजन इस बारे में क्या ही उम्मीद प्रशासन से रखेगा? आप विरोध दर्ज करा रहे हैं और पहली बार हमने देखा है कि जो अधिवक्ता हैं, जो कानून के दायरे में रहते हैं, लोगों को कानून फॉलो कराते हैं, उन्हें ही कलेक्ट्री के दीवारें फांद कर जो है अंदर एसपी से मिलने जाना पड़ रहा है। सबसे पहले तो नमस्कार आपके चैनल के सभी दर्शकों को। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो कानून के रखवाले हैं उनको न्याय के लिए सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। ये जो आप कह रहे हैं ये पहली बार नहीं हो, पहले भी कई बार हुआ है, लेकिन उस समय वो आंदोलन उस लेवल पे नहीं गया जिस लेवल पे हम इस आंदोलन को ले गए हैं और हमने जो आज सफलता प्राप्त की आंशिक। ये आप सही कह रही हैं कि जो पुलिस की जो पुलिसिंग है इसमें काफ़ी बदलाव की ज़रूरत है। ये एक तरह से आप देखिए मैकेनाइज्ड क्राइम की तरह ये लोग काम करते हैं आज के समय में। आप देखिए चुनिंदा सीए होंगे जो पर्टिकुलर आपको इस शहर के जो भी पीक जो थाने अपन जिसको कहते हैं वहीं वो पोस्टिंग लेंगे। वो आप प्रताप नगर से सुखेर जाएगा, सुखेर से गोवर्धन विलास जाएगा, गोवर्धन विलास से आपका जो भी और भी जो जिसको इनकी भाषा में कमाई वाला थाना कहते हैं वहाँ पोस्टिंग लेगा। और इनकी एक अप्रोच होती है और इनमें भी पूरे ग्रुप्स बने हुए हैं आगे जयपुर तक अलग अलग। तो इसके कारण इनके हौसले बहुत बुलंद है और ये अपने पीछे वापस नीचे जो कांस्टेबल्स की और इनकी जो एक टीम रखते हैं हर थाने में, ये उसको साथ में लेके चलते हैं और उसी पे भरोसा करते हुए काम करते हैं। इसलिए बेचारे आम आदमी की तो आप छोड़ ही दीजिए कि उसको कहीं न्याय मिलने की संभावना बिना पैसों के। इसलिए पुलिसिंग में काफ़ी बदलाव करने की ज़रूरत है। जैसे गुजरात में है वहाँ पे कानून व्यवस्था वाली अलग पुलिसिंग है और आपकी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो अलग है। उससे क्या दो फायदे होंगे, एक तो ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी, दूसरा ये होगा जैसे कि अब अपने यहाँ आप देखिए सज़ा का परसेंटेज भी बहुत कम है। कारण ये है कि वो कोई भी पुलिस वाला फाइल लिख रहा है, इन्वेस्टिगेट कर रहा है, तुरंत उसको ये सूचना आती है कि भाई आपका वहाँ दंगा हो गया, आपको वो वहाँ फाइल लिखता लिखता वहाँ जाएगा, फिर वापस आके लिखेगा उसने पहले क्या लिखा। मानव स्वभाव है, उसमें गलती होने की संभावना रहती है। और पुलिसिंग में दूसरा ये भी है कि मैं ऐसे कई पुलिस अधिकारी है जो 15-15, 20-20, 25-25 साल से यहीं जमे हुए हैं। आपकी एक ट्रांसपेरेंट ट्रांसफ़र पॉलिसी होनी चाहिए, क्योंकि अब इनके सारे यहाँ पे जितने भी नेक्सस है भू माफियाओं वगैरह से हो गए हैं। तो ये आप ऑफिस कभी भी थाने में जाइएगा वैसे आपका काम पड़ा होगा, ज़्यादातर आपको ये भू माफिया आपको इनके सीआईओ के ऑफिस में नज़र आ जाएंगे। इसलिए आप सिर्फ एडवोकेट ही नहीं, मैं तो कहूँ आप लोकतंत्र के जो फोर्थ पिलर है, आप लोगों की भी ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि इस पुलिस व्यवस्था में सुधार के लिए बीड़ा उठाएं, जो बार एसोसिएशन उदयपुर ने उठाया है। जहाँ तक सवाल रहा आंदोलन का, तो विगत 1 महीने के अंदर हमारे 3 एडवोकेट पे हमले हुए, उसी पर हम लोग आ रहे थे, हमले हुए थे और उसको लेकर के हमने यहाँ आंदोलन किया था। उन तीनों जो आपने, आपका जो लेटर हेड भी है उस पर भी हमने देखा कि आपने मुद्दों को स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि ये जो है परेशानियों
की वजह बनी है और इस वजह से इतना आक्रोश और इतना विरोध दर्ज कराना पड़ा है। उन मुद्दों पर थोड़ा हमें ब्रीफ करें। देखिए, जो पहला मुद्दा है, हमारी एक महिला अधिवक्ता हैं, पूर्व पार्षद भी रही हैं, उनका अटेम्प्ट टू रेप हुआ है। फिर एक्यूज़ की आप हिम्मत देखिए कि जैसे ही उन्होंने एफआईआर करवाती हैं, वो दूसरे दिन उसका पूरा परिवार जाके और उसके घर पर हमला करता है। तो वहाँ पे 2 एफआईआर है, उसके बावजूद एक्यूज़ की हिम्मत देखिए, वापस थाने में आता है और वहाँ पे वो 2-3 घंटे रुकता है, तो भी पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर पाई। आप देखिए उसका पॉलिटिकल अप्रोच देखिए, या नेग्लिजेंसी कहिए, कुछ भी कहिए, और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तो ऐसी सूरत में पहला मामला उस महिला अधिवक्ता का था, जिसको लगभग 1 महीना हो गया है और अभी तक किसी एक्यूज़ की गिरफ्तारी पुलिस द्वारा नहीं की गई। दूसरा जो मामला है वो 14/6 का है, जो हमारे बार के पूर्व महासचिव थे रामलाल जी जाट, उन पर जानलेवा हमला हुआ था सवीना थाना सर्कल में। उसको लेकर भी हमने बड़ी मुश्किल से एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर दर्ज करने में सारे एविडेंस हमने दिया है, उनके पास पूरा जो मोबाइल वगैरह वीडियो में सारे एक्यूज कैद हैं, हमला करते हुए कैद हैं, उनकी पूरी गाड़ी उन्होंने डिमोलिश कर दी। उसको लेकर भी हमने 2-3 बार एसपी साहब से मिले, एडिशनल एसपी साहब से मिले, एक्यूज की गिरफ्तारी के लिए निवेदन किया, तो भी उनके कान पे जूनी रंगी। और उससे जस्ट जो बाद वाला जो मामला है वो 15/6 का है। एडवोकेट रवीश जी हैं, अभियुक्तों ने आधी रात्रि में उनके घर में घुस करके और उन पर हमला किया, जिसको लेकर भी ये दोनों, जो महिला अधिवक्ता वाला और जो रवीश जी वाला मामला, ये घंटाघर थाने का है, और जो हमारे बार के पूर्व महासचिव रामलाल जी जाट, उनका मामला सवीना थाने का है। उसको लेकर भी इन तीनों ही प्रकरण में मतलब अभी तक एक्यूज की गिरफ्तारी नहीं होना। जब अगर जहाँ पीड़ित एक अधिवक्ता है और अगर वहाँ पे भी अगर आप एक्यूज को गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं और अब अधिवक्ता को न्याय नहीं दिला पा रहे, तो फिर एक आम आदमी के लिए हम क्या कल्पना कर सकते हैं। इसी को लेकर के हमने ये कल से स्ट्राइक कॉल की थी, उग्र प्रदर्शन किया था, न्याय कार्यों का बहिष्कार रखा गया था, और उसी क्रम में आज भी हमने स्ट्राइक की और उग्र प्रदर्शन किया, जिसकी परिणति में आज हमें एसपी साहब से अवगत कराया गया है कि 2 प्रकरणों में उन्होंने अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर दी गई है। साथ ही साथ एक जो प्रकरण है उसके लिए हमसे 2 दिन का समय मांगा गया है कि 2 दिन के अंदर हम अभियुक्त को गिरफ्तार करके आपको अवगत करा दिया जाए। सर, ये जो प्रशासन वर्सेस जो अधिवक्ता वाला जो ये मामला है, ये बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा एक्सट्रीम अपने बाउंड्रीज पर पहुंच गया है। इस तरह से जो है इतना उग्र आंदोलन करना पड़ रहा है, प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं, और हम ये भी देख रहे हैं कि जो दोनों ही प्रोफेशंस हैं वो दोनों ही कानून के रास्ते पर चलने वाले हैं। ये मैंने आपसे पहले भी पूछा था, पर मैं इस पर आपसे डिटेल में चाहूँगी कि ये किस तरह की विडंबना है कि दोनों ही लोग जो कानून के लिए काम करते हैं वो अभी वर्सेस में खड़े हैं आमने सामने। उसका कारण ये है कि देखिए, एडवोकेट तो काफ़ी सेंसुलर अपनी सीमाओं और दायरों में रह के कोर्ट में काम करता है, लेकिन जो पुलिस है वो और एम्बिशियस हो गई है थोड़ी सी। आप देखिए कि उनमें मैं ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, थोड़ी सी ग्रेडी हो गई है। आज सारे मामले वो वहीं थाने पे निपटाना चाहते हैं। मतलब आप देखिए, कोई भी पक्षकार होगा, मतलब इवन अब तो एडवोकेट कौन होगा वो भी पुलिस तय करती है थानों से। इनकी पुलिसिंग व्यवस्था देखिए, जबकि ये पुलिस का काम नहीं है। पुलिस का काम कब्जे खाली कराने का नहीं है, ये सिविल कोर्ट का काम है। तो और आप, मैं कह रहा हूँ, इन भले आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ, महानिदेशक जी से अपील करना चाह रहा हूँ, इन सब की आप एक बार, जब ये भर्ती हुए तब क्या संपत्ति थी, और आज नौकरी करने के इतने सालों के बाद आप उनकी जो जितनी तनख्वाह है उसके वेरिएशन में इनके आप संपत्ति की जांच कीजिए। सबके फार्म हाउस है, सबके बंगले बने हुए हैं, और आज 40-50 हज़ार, 60 हज़ार, 70 हज़ार की तनख्वाह में एक आदमी अपना घर चला सकता है, बच्चों की पढ़ाई कर सकता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकता है। आपकी जो कल की स्पीच है सर, वो काफ़ी वायरल है। लोग अभी जब भी आप रास्ते से गुजरे तो सब आपको उसके लिए जो है कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, उसके लिए आपको बधाइयाँ दे रहे हैं कि आपने बहुत अच्छी स्पीच दी है। सर, उस स्पीच का थोड़ा सा निष्कर्ष हमें एक बार फिर से हम आपसे सुनना चाहेंगे। स्पीच का निष्कर्ष तो ये था, हालांकि वो कॉन्ग्रेचुलेट करने जैसे जो दिल की बात थी, जो सही बात थी, वो मैंने कही है। और स्पीच में मैंने यही कहा था कि जो पुलिस है वो अपने आप को एडवोकेट से ऊपर नहीं समझे, सुपीरियर नहीं समझे। साथ ही अधिवक्ताओं के लिए भी मेरा निवेदन था कि भाई एडवोकेट्स को भी अपनी गरिमा कैसे बनाए रखनी है वो आपके हाथ में है। आप थानों में जाकर के पुलिस वालों को ज़्यादा तवज्जो नहीं दें। उनका जो ओहदा है, जितने सम्मान पाने के वो हकदार हैं, उतना देवें, उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी समय से ये देखने में आ रहा है कि काफ़ी एडवोकेट्स भी पुलिस वालों के पास जाके उनको हद से ज़्यादा सम्मान देते हैं। और एक और आप देखिएगा, आजकल इन पुलिस वालों में सब में सिंघम बनने का पता नहीं एक वो आ गया है। अरे यार, काहे के सिंघम हो आप? सिंघम वो होता है किसी ताकतवर जो अपराधी हो ना, उससे भिड़ के और उसके खिलाफ कार्रवाई करके अंदर डाल के फिर आप कहो कि मैं सिंघम हूँ, तो मैं मानता हूँ। बाकी बेचारे कमज़ोर आदमी पे जुल्म करके क्या सिंघम बनते हो? तो मैं आपकी हर बात किसी एक व्यक्ति की तरफ क्यों इशारा करती है?
कैसे, मैं समझा नहीं आपकी बात को। जैसे आप जो सिंघम की बात करते हैं, फिर आप बताते हैं कि एक व्यक्ति तो अभी है अपना जो सुखेड़ से अभी प्रतापनगर से सुखेड़ जाता है अपना अपना संवाद अभी पुलिस और एडवोकेट्स भी चल रहा है, तो मैं पुलिस पे ही बोलूँगा ना। आप कभी जुडिशरी पे मेरे से संवाद कीजिएगा, उस पर बोलेंगे। नहीं, पुलिस में भी किसी एक व्यक्ति पर नहीं, मुझे कोई लगता एक है व्यक्ति है, एक व्यक्ति, मैं सारी पुलिसिंग के लिए कह रहा हूँ। ठीक है। आपको लगता है कि इन सभी मामलों में कहीं ना कहीं से राजनीतिक दबाव भी बहुत ज़्यादा है? वो तो देखिए, इनकी जो पोस्टिंग होती है ना, उससे लेकर के प्रमोशन तक में राजनीतिक दबाव रहता है। अभी आप जैसे आपने देखा होगा, डीजीपी की जो नियुक्ति हुई, उसमें भी कितनी उठापटक हुई, कितने ऊपर नीचे हुए, कभी इसका नाम आया, कभी इसका नाम आया, कभी इसका नाम आया। तो ये सारी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो आज के ज़माने में लगभग हर जगह है। और चाहे कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, कोई सा भी विभाग हो, बिना पॉलिटिकल अप्रोच के कोई भी अधिकारी आगे नहीं बढ़ सकता, ये इनका मानना है। आम जन किस तरह से विश्वास करेगा अपनी परेशानियों को लेकर? क्योंकि ये ऐसा तो नहीं है कि बंद कमरे में दो लोगों के बीच की बातचीत है, पूरा शहर देखेगा, पूरा प्रदेश देखेगा। और आपकी स्पीच अब ट्विटर पे इतनी वायरल है कि पूरा देश देख रहा है। तो ये मामला ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा मामला है, दो जनों में बात हुई सब। तो कहीं ना कहीं पुलिस के प्रति जो विश्वास लोग रख रहे हैं, वो तो मेरे हिसाब से बिल्कुल मेरी स्पीच से अगर नहीं, आपकी स्पीच से नहीं, इस पूरे मामले से कहीं ना कहीं आमजन कैसे विश्वास करेगा पुलिस पर? बस यही तो विडम्बना है जी। मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ कि सभी पुलिस वाले ख़राब है, लेकिन अगर 1000 पुलिस वाले हैं तो 990 ख़राब है। अच्छा, ज़्यादा बहुत बड़ा। हाँ, आप देखिएगा, 10 लोग आज भी ऐसे हैं जो नो डाउट बहुत ईमानदार हैं। तो आम जन को ऐसे लोगों में, आप एक्सीडेंट होता है जिसमें इनमें दया भाव नहीं होती है। एक एक्सीडेंट के केस में ये कहते हैं कि यार थोड़ा टाइप टिकट के कागज़ के या कुछ खर्चा हो जाता है। मतलब जहाँ बेचारा पहले से वो पीड़ित परिवार परेशान हो रहा होता है, उसके कोई अपने के जाने का गम होता है, पहले से वो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा होता है, वहाँ पे भी ऐसा करते हैं कि मुझे कुछ मिल जाए। तो आप सोचिए कि इनकी संवेदनाएं कितनी मर चुकी हैं। सर, हम आने वाले समय में कभी ये देख पाएंगे कि प्रशासन और अधिवक्ता जो है, बार एसोसिएशन, जो कभी एक हो पाए, एक पहलू पे काम कर पाए? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी बात सुनिए, आप कानून के दायरे में लेके काम कीजिए ना, तो हम एक ही, हम आपके हमेशा साथ खड़े हैं, पुलिस और प्रशासन के। लेकिन जब आप सिर्फ अपने को सुपीरियर समझते हुए और कानून के दायरे के बाहर जाके बात करेंगे तो ये बात संभव नहीं हो पाएगी। अभी सर क्या अल्टीमेटम, क्या आप चाहेंगे, लास्ट एक्शन क्या चाहेंगे? लास्ट एक्शन तो यही है कि जो हो सकता है कि आपके जो हो सकते हैं जो आपके 3-4 ये जो मुद्दे हैं, आपने इतना विरोध दर्ज कराया, इतना उग्र आंदोलन किया, तो इन 4 मुद्दों पर उन लोगों ने काम कर दिया आपकी बात सुनकर, और फिर वही से वही रवैया। मैं तो यही चाहूँगा कि जो पुलिस का स्लोगन है, आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय, जो कि उल्टा हो चुका है, अपराधियों में विश्वास और आम जन में, ये जो उसका जो मूल उद्देश्य था उसको सार्थक करे। पुलिस अपनी कार्यप्रणाली को सुधारे, अपने जो मातहत एसपी साहब को चाहिए जो उनके मातहत जो भी अधिकारी हैं उनकी कार्यप्रणाली पर निगरानी रखे, और कैसे ट्रांसपेरेंसी से काम हो सकता है और आम जन में कैसे विश्वास बढ़ाया जा सकता है, इस पर काम करना चाहिए पुलिस को। और हाँ, आम जन को कभी भी कोई समस्या हो, अगर पुलिस नहीं सुन रही है, प्रताड़ित कर रही है, तो बार स्टेशन उदयपुर के दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले रहेंगे, और वो भी निःशुल्क। जी, अभी आम जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? उनका भी कोई रोल ज़रूर इस पूरे मामले में रहेगा? मैं आम जनता से ये अपील करूँगा कि किसी भी प्रकार से आपको, एक तो पुलिस से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप गलत नहीं है तो पुलिस अगर गलत कर रही है तो डट कर विरोध करें। साथ ही साथ आपको हमारे कहीं पे भी ज़रूरत है, बार स्टेशन उदयपुर की कहीं पे भी ज़रूरत है, वहाँ आप हमसे कांटेक्ट करें या एक संदेश भी भिजवा देना। बार स्टेशन उदयपुर आपके लिए हमेशा खड़ी रहेगी। और आम जन का वापस यही है कि अपनी बात को पुरजोर तरीके से रखें, अपना विरोध पुरजोर तरीके से दर्ज कराएं, और अगर आपको फिर भी कहीं नहीं सुनी जा रही है तो बार स्टेशन उदयपुर आपके लिए सेवा में हमेशा तत्पर की बात है। जो भय की बात हमने करी है कि अब पुलिस से और जो है आम जन में भय रहने लगा है, तो एक मैं अगर आम आदमी की आपको बात बताऊं तो वो पुलिस से तो डरता ही है कि अरे पुलिस के चक्रों में नहीं पड़ना है, वो कोर्ट कचहरी और वकीलों से भी डरता ही है। तो उसके लिए तो कानून के जो 2 रास्ते हैं वो दोनों ही एक तरह से एक आम आदमी के लिए जो फाइनेंशियली स्टेबल व्यक्ति नहीं है उसके लिए बंद ही है। नहीं, उसको एक रास्ता तो एडोप्ट करना ही पड़ेगा अगर उसको किसी समस्या का हल निकालना है। दूसरा ये कि कोर्ट कचहरी और एडवोकेट, सारे एडवोकेट गलत नहीं होते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि कुछ परसेंटेज ऐसा आगे 1000 में से 990 वाला कुछ नहीं, यहाँ 1000 में से 10 ऐसे हैं, 990 सही हैं। उन 10 पर भी हमारी कार्यकारिणी काम कर रही है। या तो वो अपने आप को, मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि माइंड योर वेज, अपने रास्ते सुधार लो या हम उनको सुधार देंगे। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आज जब नारेबाजी वहाँ पर हो रही थी तो खाकी चोर है एक नारा हमें सुनने को मिला है, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? खाकी, अब ये किस संदर्भ में कहा गया, किसने कहा, क्या है, ये मेरे को पूरा वो देखा नहीं, इसलिए मैं इस पर अभी टिप्पणी कोई करनी। एक और चीज़ कि इस तरह की पूरी
मेंटलिटी बना दी गई है या लोगों में है भी इस तरह की मेंटलिटी कि पुलिस जो है पैसे लेके ही काम करेगी, तो वहाँ पर कोई अधिवक्ता है जो पैसे निकाल के दे रहा था कि ये पैसे रखो, रिश्वत लो और हमें अंदर जाना। जो भी अधिवक्ता तो वो सीधे थे और बोले थे कि पुलिस ऐसे खुले में पैसे और इतने कम पैसे हैं। अच्छा। तो उनको अधिवक्ता जो भी हैं उनको अभी पुलिस को समझने की बहुत ज़रूरत है और उनको काफ़ी समय लगेगा कि पुलिस से कैसे हैंडल किया जाता है। क्या बात, ठीक है। इसके अलावा एक आखिरी और ये है कि आपने इससे पहले ये भी कहा है या अधिवक्ताओं में से किसी ने ये कहा है कि अगर इस मामले में जो सुनवाई आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं होती है तो फिर सिर्फ उदयपुर के नहीं आसपास के जो क्षेत्र हैं उन अधिवक्ताओं को भी जोड़ा जाएगा और पुरजोर तरीके से जो है विरोध दर्ज कराया जाएगा। एक्चुअल में मैं आपको बता दूं कि सिर्फ उदयपुर बार एसोसिएशन हड़ताल नहीं कर रही है, जो आसपास के जितने भी बड़े टाउन्स हैं या तहसीलें हैं, जैसे बिंडर हो गया, आपका कानोड़ हो गया, वल्लभनगर हो गया, मावली हो गया जो बहुत बड़ा कस्बा है, आपका जाडोल हो गया, आपका खेरवाड़ा हो गया, इन सब जगह भी कल भी स्ट्राइक थी और आज भी उक्त जो तीनों अभियुक्त अधिवक्ताओं के खिलाफ जो कार्रवाई नहीं होने से जो रोष है उसको लेकर के कार्य स्थगित किए गए हैं और वहाँ विरोध प्रदर्शन किया गया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े, सभी सवालों के जवाब आपने दिए। बहुत ये एक पूरा प्रकरण जो है फिलहाल उदयपुर में चल रहा है कि किस तरह से अधिवक्ताओं को अपने ही न्याय के लिए, अपने ही हक के लिए जो है प्रशासन के दरवाज़ों को उलांघ कर जाना पड़ रहा है। और खैर इस 2 दिन के जो उग्र आंदोलन का और विरोध का जो है कुछ आंशिक जैसा कि कह रहे हैं कि एक जवाब इन्हें मिला है कि 2 दिन का समय आपसे मांगा जवाब गया नहीं, 2 मामलों में तो गिरफ्तारी हो चुकी है, एक में शेष है, तो वो बहुत जल्द गिरफ्तारी करके हमको अवगत करा देंगे। और आपका धन्यवाद, आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। आपने मुझे समय दिया और शांतिपूर्वक सुना, उसके लिए पुनः धन्यवाद, आभार। सर इसी से मुझे एक और सवाल है भाई, ये पक्का आखिरी सवाल है और वो ये है कि इस तरह की भी बात हमें सुनने को मिली कि कुछ मीडिया चैनल्स जो हैं, कुछ मीडिया पर्सन्स जो हैं वो पुलिस के इतने खास हैं या पुलिस वालों के साथ इतने मिले हैं कि उन्होंने इस तरह की खबरों को अपने चैनल पर चलाया ही। अब मैं क्यों मुंह खुलवा रहा हूँ मेरा, अभी नहीं, मैं आपको सच्चाई पे जाऊँगा तो अभी काफ़ी हो जाएगा। बाकी नो डाउट सारे चैनल्स का पुलिस से, नहीं सर आप जो बोलना चाहते थे वो बोलिए, जो डिप्लोमेटिक आंसर सारे चैनल्स का पुलिस से, और आप मना मत करिए सर, पीआर मत अरेंज करिए। बात वो नहीं है, लेकिन नो डाउट मैं आपको और कह रहा हूँ कि काफ़ी जो आपके मीडिया चैनल्स हैं उनका पुलिस वालों से अच्छे कॉन्टेक्ट हैं। आप उनको जो आजकल ये जो यूट्यूब जो चैनल्स भी चलते हैं बहुत सारे, हमारा भी यूट्यूब चैनल, अच्छा यूट्यूब चैनल ही है ना, तो आप ऐसे यूट्यूब चैनल वालों को बहुत को इन पुलिस अधिकारियों के साथ कहीं पार्टी में शाम को आप देख भी सकती है। मैंने देखा हुआ मेरे आंखों से, इसलिए कह रहा हूँ, पर्टिकुलर मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। इसीलिए कभी कभी शंका होती है कि क्या ये चैनल अपने निष्पक्षता पर कायम रह पा रहे हैं। और मेरी आपसे और आपके चैनल के जो भी स्टाफ और जो है उनसे ये निवेदन है कि आप जो ये लोकतंत्र का चौथा पिलर है इसकी निष्पक्षता बनाए रखिएगा और जो उम्मीद आपसे की गई है उस पर खरे उतरिएगा। धन्यवाद। खैर अधिवक्ता ने जो डिप्लोमेटिक जवाब नहीं हमें मिला है, फिल्टरलेस हमने इन्हें करने की कोशिश करी, पर आखिरी सवाल में इन्होंने खैर फिल्टर लगा लिया क्योंकि पीछे से इनको जो है इंस्ट्रक्शंस मिल गए थे। इस पूरे अधिवक्ता वर्सेस प्रशासन जो ये मामला पूरा चल रहा है हमारे उदयपुर शहर में, उस पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। और कानून के ही दोनों जो है, कानून के पथ पर चलने वाले 2 लोग अगर आपने सामने खड़े तो आमजन कहा जाएगा। इस पूरे विचारधारा को लेते हुए हमने इंटरव्यू रखा था। कमेंट में आप अपनी कोई भी किसी भी तरह की राय हमें लिख सकते हैं। फिल्टरलेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कंजूर के साथ कैमरा पर्सन सानी।